नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा रिलायंस फाउंडेशन की जिस ग्रांट के बारे में आप आवेदन करने के लिए तैयार बैठे हैं उसकी मैं हैक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे हमें उसका प्रपोजल जो है टाइप करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इस ग्रांट प्रपोजल के लिए हमारे पास समय बहुत कम था, क्योंकि वहां से यानी कि फंडिंग एजेंसी से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो काफी लेट मिली। और सेम डे यानी कि जिस दिन इसकी लास्ट डेट है उसी दिन हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। राइट, तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से कैसे अपना प्रपोजल लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, इस वीडियो के दौरान हर एक टॉपिक को मैं साइड बाय साइड जो है क्लियर करूंगा कि क्या चीज पूछी गई है, उसको हमें कैसे ड्राफ्ट करना है। राइट, तो आपको वीडियो को पॉज कर करके उन संबंधित टॉपिक्स को जो है नोट डाउन कर लेना है और उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में कन्वर्ट करके जो है आप अलग अलग रूप से सबमिट कीजिएगा, जो कि किसी का भी जो है कॉमन ना रहे और इसमें आपकी जो है पासिंग परसेंटेज जो है बढ़ जाए। राइट, चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। राइट, हियर वी आर। अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आई थिंक सो मेरी स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो चुकी है। राइट, चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि हमसे मांगा क्या क्या गया है। हम रिलायंस फाउंडेशन के एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल ग्रांट 2024 के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। राइट, और यहां पर हमसे कुछ विशेष चीजों की डिमांड की गई है। लाइक इस प्रपोजल के अंदर हमसे पूछा गया टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रहेगा। राइट, टाइटल के लिए हम क्या करते हैं, आपको लेके चलता हूं मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और यहां पर हम बात करते हैं इसके टाइटल की। मैं आपके साथ 10 टाइटल इसके शेयर कर रहा हूं। लाइक एम्पावरिंग फ्यूचर, ए स्पोर्ट एजुकेशन इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन। राइट, सेकंड प्लेइंग फॉर प्रोग्रेस, एनहेंसिंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, bridging gaps in learning and development, kickstart to success, holistic education through sports, building brighter lives, the sport education advantage, teamwork for tomorrow, a sport centric learning approach, from field to future, sport education for children's development, athletic minds, empowered lives, a sport education grant proposal, goal driven learning, sport education for all, healthy bodies, ब्राइट माइंड्स, स्पोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस वेल बीइंग। तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप जो है अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, या आपके मन में भी कोई टॉपिक है लाइक सीखो और खेलो। राइट, तो इस टाइप के आप कुछ भी सेल्फ ड्रिवन जो है टाइटल भी इस प्रोजेक्ट के आप डाल सकते हैं। राइट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से आइडिया ऑप्ट करना है या फिर अपना खुद का आइडिया जो है लगाना है। सेकंड हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया है आपकी संस्था का नाम, ये आपको खुद फिल करना होता है। राइट, आपकी संस्था के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है, ये आपको खुद करना है। राइट, नेम ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड पर या हेड पर्सन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के हेड का जो है डिटेल्स या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम आपको जो है खुद फिल करना है। उसके बाद पूछी जाती है आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर संस्था का रजिस्ट्रेशन एड्रेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि किस व्यक्ति के साथ उसका डेजिग्नेशन क्या है, किससे कॉन्टेक्ट करना होगा, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये आपको आपकी एंड पर प्रोवाइड करना है। राइट, चलिए जी सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमसे कहता है कि आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स देनी है। प्रोजेक्ट डिटेल्स के अंदर हमसे क्या क्या पूछा गया, बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्रपोज सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और क्या इसके प्रपोज सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पर हम चलिए एक निगाह मार लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की। राइट, अक्सर स्पोर्ट्स एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम प्रीफेसेस हम लोग करते हैं, लेक ऑफ अवेयरनेस या एक्सेस टू द स्पोर्ट्स एजुकेशन। बहुत सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स एजुकेशन का अभाव है। राइट, काफी जगह चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों के अंदर बचपन से ही मोटापा बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो स्पोर्ट्स के अंदर कामयाब हो ही नहीं पाते हैं। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। राइट, इसके अलावा हम बात करें इनइक्वालिटी इन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के अंदर इक्वालिटी होना। राइट, सबको समान रूप से भागीदारी ना करने देना। राइट, ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट, इस सेक्टर के अंदर लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट जो है चांसेस होते हैं, ये आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लेक ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन, महिलाओं को प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाता है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द दिस प्रपोजल। राइट, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंज को भी डाल सकते हैं। राइट, आप एजुकेशन एंड स्पोर्ट बैलेंस को भी जो है आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर अपनी जगह आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स ऑप्ट करने हैं, आप किन्हीं भी 2 4 5 मैक्सिमम जो है 4 से 6 4 से 6 के बीच में आपको पॉइंट्स रखने हैं सभी कैटेगरीज में। राइट,
तो इनमें से आप कोई भी 4 से 6 पॉइंट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। इनएडुकेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग, इनएडुकेट कोचिंग और ट्रेनिंग का भी अभाव जो रहता है हमारे सेक्टर के अंदर हमने देखा है, तो ये आप डाल सकते हैं। अंडर यूटिलाइज स्पोर्ट फैसिलिटीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो अंडर यूटिलाइज होती हैं, राइट, ये भी एक मेन कारण हो सकता है। स्टिग्मेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन भी एक मेन कारण हो सकता है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट भी एक मेन कारण हो सकता है। लिमिटेड अवेयरनेस एंड एडवोकेसी भी एक मेन कारण हो सकता है इस प्रपोजल में। यूथ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्पोर्ट्स, मोस्टली क्या होता है, यूथ जो है स्पोर्ट्स से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ये भी एक मेन प्रॉब्लम प्रीफेस आपके प्रपोजल के लिए आप इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप 5 से 6 या 4 से 6 आप जो है पॉइंट्स आप उठा सकते हैं। सेकंड हमसे पूछा गया था इस प्रपोजल के अंदर कि इस प्रपोजल के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ आपको उसके प्रपोज सॉल्यूशंस भी देने थे। तो इनमें से जो भी पॉइंट आप जो ड्रिवन कर रहे हैं, जो भी पॉइंट आप ऑप्ट कर रहे हैं, उससे संबंधित एक प्रपोज सॉल्यूशन हमने जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। यानी कि लेक ऑफ एक्सेस टू स्पोर्ट एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं, उससे संबंधित 2 एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड की गई हैं, यानी कि उसके 2 प्रपोज सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने आपको 2 जो है इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमने जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। इनएडुकेटी इन स्पोर्ट एंड पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमने 2 आपको जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर लाइफस्टाइल लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट को आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके आपको जो है, यानी कि जिस पॉइंट को आप ऊपर ऑप्ट कर रहे हैं उसी से संबंधित आपको जो है सॉल्यूशंस आपको वहां पर नोट डाउन करने, राइट। तो लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट के हमने 2 सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। लेक ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन पे भी हमने 2 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंज पर भी हमने आपको 2 सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। वीडियो को आप बीच में पॉज करके इनको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। एजुकेशन एंड स्पोर्ट बैलेंस पे भी हमने 2 सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। इन एडुकेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग पर भी हमने आपको 2 सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। अंडर यूटिलाइज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पर भी हमने आपको 2 जो है पॉइंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। स्टिग्माइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन पर भी हमने आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट्स पर भी हमने आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। लिमिटेड अवेयरनेस एंड एडवोकेसी पर भी हमने सेम 2 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। यू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्पोर्ट्स, ये जो मेन प्रॉब्लम थी, इस पर भी हमने आपको 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट जो आप ऑप्ट करते हैं, यहाँ पर 13 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए, इनमें से आपको 4 से 6 पॉइंट्स आपको जो है ऑप्ट करने हैं, और वही संबंधित जो पॉइंट्स आपने ऑप्ट किए हैं उसी से संबंधित आपको जो है इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करने हैं। ऐसा ना हो कि वहां पर आप प्रॉब्लम कुछ और दिखा रहे हो और सॉल्यूशन में कोई और आप जो है इंडिकेट कर रहे हो, राइट। तो इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट जो हमारा है वो बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने ऑप्ट की हुई है उसी का हम प्रपोज सॉल्यूशन यहां पर मेंशन करें। यानी कि 13 पॉइंट में से मान लीजिए आपने पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 13वां पॉइंट आपने जो है ऑप्ट किया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में, तो आपको सॉल्यूशन वाले स्टेटमेंट में भी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां 11वां पॉइंट ही आपको यहाँ पर जो है ऑप्ट करके लिखना है, उसके ही सॉल्यूशंस आपको वहां पर जो है टैग करने। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके अंदर इंक्रीज एक्सेस टू स्पोर्ट एजुकेशन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एनहेंस स्किल डेवलपमेंट भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। फोस्टर टीम वर्क जो है एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राइट। स्पोर्ट सपोर्ट एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये भी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एम्पावर फीमेल पार्टिसिपेशन, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। रिड्यूस चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बिल्ड लीडरशिप स्किल्स, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राइट। कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंप्रूव मेंटल वेलबींग, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। स्ट्रेंथन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मेयर एंड डॉक्यूमेंट इम्पैक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। रिड्यूस यूथ ड्रॉप आउट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्वालिटी कोचिंग एंड ट्रेनिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर आपके साथ 17 पॉइंट्स शेयर किए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस भी पॉइंट को आप ऑप्ट कर रहे हो आप उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव भी आप साथ में लिखेंगे, राइट। टॉपिक ऑब्जेक्टिव, टॉपिक ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इस प्रकार से अब जब आप अपने जो है एप्लीकेशन वहां पर देंगे तो उसका एक जो है बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा। आपको 17 के 17 पॉइंट्स नहीं ऑप्ट करने हैं, आपको वही 4 से 6 पॉइंट्स के अंदर जो मेन आपको लगे इस प्रपोजल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ग्रांट जो है वो हमारी एजुकेशन फॉर एजुकेशन स्पोर्ट, राइट। तो एजुकेशन स्पोर्ट से रिलेवेंट जो आपका लगे आपको कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसको आप यहाँ पर ऑप्ट करेंगे। और ये पर्टिकुलर लाइन जो है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, राइट।
आप वीडियो को साथ साथ पॉज करते रहिएगा और इसको जो है कॉपी करके आप जो है आगे अपना जो है टाइप करते रहिएगा, और इसको जो है कॉपी करके आप जो है आगे अपना जो है टाइप करते रहिएगा, राइट। ये हो गए हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट हमसे जो पूछा गया है, वो हमसे पूछा गया है कि भाई आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बताइए और आउटकम्स बताइए। देखिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड आउटकम्स, ये हमसे दो चीजें पूछी गई। हम क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अलग जो है टैग करेंगे और एक्सपेक्टेड आउटकम्स को हम अलग टैग करेंगे। तो हम चाहें तो इनको हम एक तालिका के अंदर, यानी कि टेबल के अंदर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। इस टेबल में दो कॉलम रहेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, और दोनों को हम जो है ब्रीफली डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑप्ट की हैं, उसके हिसाब से ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स आपको जो है ऑप्ट करने हैं। मैं यहां पर बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपको उनमें से जो चुनिंदा है, जिस जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैच कर रहे हो, उनको आप ऑप्ट कीजिएगा, राइट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात करते हैं, आपका पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा, उसका रिजल्ट आप टैग कर सकते हैं। इंप्रूव फिजिकल फिटनेस आपका एक एक्सपेक्टेड आउटकम रिजल्ट है, आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। एनहेंस स्पोर्ट्स स्किल आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये आपका एक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट हो सकता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है। इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन, ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है। रिड्यूसिंग रिडक्शन इन चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये आपका एक रिजल्ट हो सकता है। लीडरशिप डेवलपमेंट, ये आपका जो है रिजल्ट हो सकता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये आपका एक रिजल्ट हो सकता है। इंप्रूव मेंटल वेलबींग, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। स्ट्रेंथन पेरेंटल सपोर्ट, ये आपका एक रिजल्ट हो सकता है। सस्टेनेबल प्रोग्राम ग्रोथ, ये आपका एक जो है सस्पेक्टेड जो है रिजल्ट हो सकता है। मेजरेबल इम्पैक्ट, ये आपका रिजल्ट हो सकता है। इंक्रीज अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, ये आपका रिजल्ट हो सकता है। रिड्यूस यूथ ड्रॉप आउट्स, ये आपका रिजल्ट हो सकता है। क्वालिटी कोचिंग एंड ट्रेनिंग, ये आपका रिजल्ट हो सकता है। तो सभी पर्टिकुलर रिजल्ट्स को आपको जो है वीडियो को पॉज कर करके जो है, जो भी आपको लगे, 17 पॉइंट आपके साथ शेयर किए गए, आप इनमें से 4 से 6 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात कर लेते, देखिए हमसे रिजल्ट्स और आउटकम्स दोनों अलग अलग मांगे गए थे, तो हमने पहले रिजल्ट दिए। अब जो जो टॉपिक हमने रिजल्ट वाले सेलेक्ट किए हैं, वही वही टॉपिक आपको जो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स के सिलेक्ट करने हैं। यानी कि मान लीजिए आपने आपके रिजल्ट्स के अंदर दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां, दूसरा चौथा छठा आठवां 10वां 12वां 14वां 16वां आपने ये पॉइंट ऑप्ट किए थे, तो सेम आप एक्सपेक्टेड आउटकम में भी सेम पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। यानी कि दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा चौथा छठा आठवां 10वां 12वां 14वां 16वां, राइट। तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन के अंदर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस के अंदर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा, एनहेंस स्पोर्ट्स लर्निंग के अंदर आपका जो है एनहेंस स्पोर्ट्स स्किल्स के अंदर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा, इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन के अंदर आपका जो है एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा। ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर जो है शेयर की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम 6 पॉइंट्स को जो है डिलीवर कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं, राइट। 7th पॉइंट हमारा हो सकता है रिडक्शन इन चाइल्डहुड ओबेसिटी, बचपन के अंदर जो बच्चों के अंदर एक मोटापा आ जाता है, वो भी हमारा एक मेन इशू हो सकता है, राइट। तो उसको भी हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स के अंदर डाल सकते हैं, इससे हम इसमें हम कहाँ सुधार लेकर आने वाले। इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज को भी हम जो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स के अंदर जो है काउंट कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट को भी हम जो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स के अंदर जो हम टैग ऑन कर सकते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को भी हम जो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स के अंदर हम लेकर आ सकते हैं। इम्प्रूव मेंटल वेलबींग कोई भी हम जो है अपनी एक्सपेक्टेड आउटकम्स के अंदर लेकर आ सकते हैं, इनको हम स्थान यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं, जिनको आप वीडियो पॉज करके जो है देख सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की, सॉरी, इंप्रूव मेंटल वेलबींग की, स्ट्रेंथन पेरेंटल सपोर्ट की, राइट, सस्टेनेबल प्रोग्राम ग्रोथ की। ये सभी हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स बन सकते हैं। सस्टेनेबल प्रोग्राम ग्रोथ ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है, राइट। मेजरेबल इम्पैक्ट ये हमारा जो है एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है। इंक्रीज अवेयरनेस एंड एडवोकेसी ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है, राइट। रिड्यूस यूथ ड्रॉप आउट्स में हमारा जो है एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है। क्वालिटी कोचिंग एंड ट्रेनिंग के अंदर हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकता है। आप वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं हमसे नेक्स्ट चीज जो पूछी गई है इस प्रपोजल के। देखिए मैं साथ साथ प्रपोजल को साथ लेके चलूंगा, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड आउटकम्स पे वर्क कर चुके हैं, अब हमसे पूछा गया फाइनल बेनिफिशरीज। आपको फाइनल बेनिफिशरीज के बारे में बताना होता है, राइट। तो फाइनल बेनिफिशरीज हमारे कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहला, जिन स्कूलों के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, राइट,
सबसे पहला तो देखिए, जो जिन चाइल्ड और यूथ के लिए हम वर्क कर रहे हैं वो तो है ही है, राइट। चिल्ड्रन एंड यूथ ये हमारे जो है प्राइमरी टारगेट फाइनल बेनिफिशियरी के रूप में हो सकते हैं। पेरेंट्स एंड फैमिलीज भी हमारी जो है फाइनल बेनिफिशियरीज के रूप में टारगेट हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं ये हमारी फाइनल टारगेट बेनिफिशियरी के रूप में हो सकती है। जिन स्कूल्स के साथ हम टाइप करके उनको हम प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या जिन स्कूलों के अंदर हम जो है स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे जो है पर्टिकुलर बेनिफिशरीज हो सकते हैं। कोच जो होते हैं, स्पोर्ट कोच जो होते हैं, इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, वो हमारे फाइनल बेनिफिशरी हो सकते हैं। वॉलंटियर्स हमारे फाइनल बेनिफिशरी होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं तो वॉलंटियर्स की हमें रिक्वायरमेंट, तो फाइनल वॉलंटियर्स भी हमारे जो है एक तरीके से अनसीन जो है बेनिफिशरीज होते हैं। लोकल बिजनेस और स्पॉन्सर्स भी हमारे जो है अनसीन बेनिफिशरीज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्पोर्ट्स की बातें होती हैं, आपने देखा होगा जब कोई स्पोर्ट हो रहा होता है पीछे कई लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपने टीम इंडिया को खोलते देखा होगा, पीछे कहीं ना कहीं किसी ने, कभी बिरला सीमेंट, कभी किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है उनकी टी शर्ट वगैरह पर। तो लोकल बिजनेस और स्पॉन्सर्स को भी आप इसमें जो है जगह दे सकते हैं। ये भी हमारे जो है एक बेहतर जो है बेनिफिशियरी बन सकते हैं। एलमनी हमारे जो है बेहतर बेनिफिशियरी बन सकते हैं, राइट। आपके टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ भी आपके जो है बेहतर जो है बेनिफिशियरी हो सकते हैं। लोकल गवर्नेंस आपकी एक बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि उसको भी एक सपोर्ट मिलता है आपकी इस प्रकार की एक्टिविटी से। अदर सोशल एंड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ आप टाइप करके इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपने कोई टाइप किया हुआ तो वो भी आपके जो है इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज या डायरेक्ट बेनिफिशरी के अंदर काउंट किए जा सकते हैं। डोनर्स एंड फंडर्स को भी आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिशरी के अंदर काउंट कर सकते हैं। इनमें से जो भी पॉइंट्स आपको बेटर लगे उनको आपको ऑप्ट कर लेना और उसके बारे में आपको अपने बेनिफिशरीज के रूप में आपको लिख देना है, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है कि मेन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। मेन एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, हम इस पर चर्चा करनी होती है, हमें इसके बारे में बताना होता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स के अंदर हम स्पोर्ट्स क्लिनिक एंड वर्कशॉप दे सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट क्लिनिक, राइट। तो जो भी आपको इंप्लीमेंट करना है वो साथ साथ यहाँ पर आपको बताया गया है, राइट। एक्टिविटीज देखिए ये है हमारी मेन एक्टिविटीज और ये है हमारी इंप्लीमेंटेशन डिटेल कि हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट। तो दोनों चीज साथ साथ शेयर करेंगे। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, राइट, हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम बता सकते हैं। आफ्टर स्कूल स्पोर्ट प्रोग्राम, स्कूल टाइम के बाद के स्पोर्ट प्रोग्राम हम अरेंज कर सकते हैं, राइट, वो भी हम बता सकते हैं। टीम स्पोर्ट लीग्स ये हम कंडक्ट कर सकते हैं। समर स्पोर्ट्स कैंप हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अडेप्टिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम को भी हम जगह दे सकते हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड टूर्नामेंट्स को हम जगह दे सकते हैं। फिजिकल फिटनेस चैलेंज को हम जगह दे सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल वर्कशॉप्स को हम जो है जगह दे सकते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हम जगह दे सकते हैं अपनी एक्टिविटीज में। लीडरशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स को हम जगह दे सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर, अपनी एक्टिविटीज के अंदर, राइट। एकेडमिक सपोर्ट को भी हम जो है जगह दे सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के अंदर। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज को भी हम जगह दे सकते हैं अपने एक्टिविटीज के अंदर। कम्युनिटी स्पोर्ट इवेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, हम स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी प्रोग्राम हम उसके अंदर कर सकते हैं, राइट। स्पोर्ट फैसिलिटी डेवलपमेंट, तो स्पोर्ट की जो फैसिलिटीज होती है उसके डेवलपमेंट पे भी हम काम कर सकते हैं, राइट। हेल्थ एंड वेलनेस स्क्रीनिंग पे भी हम जो है इसको अपने जो है एक्टिविटी के अंदर लेके आ सकते हैं। स्पोर्ट आउटरीच एंड रिक्रूटमेंट्स को भी हम जो अपनी एक्टिविटीज के अंदर जगह दे सकते हैं। स्पोर्ट्स फॉर सोशल चेंज इनिशिएटिव्स को भी हम जगह दे सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के अंदर। इवेल्युएशन एंड डाटा कलेक्शन को भी हमें जगह दे सकते हैं अपने इस जो है एक्टिविटीज के अंदर। तो ये आपकी मेन एक्टिविटीज हो जाती हैं और जो है इंप्लीमेंटिंग डिटेल्स हो जाती है, राइट। इसके बाद हमसे पूछा गया एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट लोकेशन एंड विद टारगेट बेनिफिशरीज। टारगेट बेनिफिशरीज या प्रोजेक्ट लोकेशन के अंदर आपकी जो है एक्सपीरियंस आपका क्या है, ये आपके अपना एंड पॉइंट होता है। देखिए आपकी संस्था उसी क्षेत्र के अंदर बनी, आपका जन्म उसी क्षेत्र के अंदर हुआ, हो सकता है आपके ट्रेनर्स कोच वगैरह जो हो वो उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ये लैंग्वेज आपको खुद सेट करनी होती है कि संस्था की उस प्रोजेक्ट लोकेशन में क्या पकड़ है और टारगेट बेनिफिशरी जो है उनके साथ हमारी क्या पकड़ है, राइट। ये आपको खुद अपने एंड पर कंप्लीट करना होता है। चलिए फिर बात करते हैं यहां पर कोर टीम की। हमसे पूछ रहे थे भाई कोर टीम इसमें कौन कौन रहेगी, तो कोर टीम का एक एक्सपेक्टेड डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वैसे हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस किस स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है। तो वो हम कोर टीम के अंदर देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर या मैनेजर होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होना चाहिए हमारे पास।
उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, ये भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि हमसे यहां पर दोनों चीजें पूछी गई है। देखिए यहां पर जब आप पूछेंगे प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द कोर टीम इंक्लूडिंग देयर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पास्ट एक्सपीरियंस, तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो आपको तय करना है, जिसको आप हायर कर रहे हैं उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है वो आपको तय करना है। मैंने उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको यहां पर जो है शेयर कर दिया, राइट। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जो है क्वालिफिकेशन या उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो वो हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर या मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। प्रोजेक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर की या कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन कोऑर्डिनेटर की आपकी क्वालिफिकेशन या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर की आपकी जो है एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। डाटा एनालिस्ट या एवेल्युएटर की जो है क्वालिफिकेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। मार्केटिंग एंड आउटरीच स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजर होता है इसके अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर जो होते हैं हमारे पास, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होती है। हमें अगर आईटी और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होती है। लीगल एंड कंप्लायंस ऑफिसर की अगर हमें जरूरत होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राइट। कम्युनिकेशन एंड पीआर स्पेशलिस्ट की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पीआर स्पेशलिस्ट समझते हैं आप, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, राइट। पब्लिक रिलेशन जो एक्सपर्ट होते हैं, राइट। काउंसलर और फिजिकल एसिस्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप क्या तय करेंगे और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। प्रोग्राम एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय करेंगे, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसकी क्वालिफिकेशन सॉरी उसका एक्सपीरियंस क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने इसमें इन 15 में से किन कैटेगरीज को चूज किया, किसकी आपकी आपके प्रोग्राम के अंदर आवश्यकता है, किसकी नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से जिन जिन को आप चूज करेंगे उसकी जिसको आप हायर करने वाले हैं उसकी एक्सपीरियंस आप उससे क्या लेंगे, 3 साल का लेंगे अनुभव, 5 साल का लेंगे, तो वो आपको एक एस्टिमेटेड यहाँ पर जो है अपना डाटा आपको साथ में शेयर कर देना। इसको आप तालिका वाइज जो है शेयर कीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमसे क्या मांगा गया है और हमें उसका जवाब कैसे देना। देखिए कोर टीम हम निपटा चुके हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन प्लान की। एक फंडिंग एजेंसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी गाइडलाइन के अंदर हम ध्यान देते हैं। देखिए गाइडलाइन में इन्होंने हमसे एक चीज बड़ी प्यार से पूछी हुई थी और बताया भी हुआ था, हमसे कहा था कि भाई आप जो है इसका समय समय पर इनको जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जब इस गाइडलाइन के बारे में आप जब पढ़ते हैं, इस गाइडलाइन के अंदर जो है स्पेशल रूप से इंडिकेट किया हुआ है, ग्रांड साइकिल के बारे में बताया हुआ है, राइट। और यहां पर देखिएगा आप, शुड हैव एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोजेक्टेड क्लियर आउटकम्स विद द लाइन, ठीक है जी, प्रेजेंस। इस प्रपोजल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अंदर बताया गया है कि उनको जो है मंथली, देखिए मंथली बेसिस पर जो है उनको आपसे रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं खैर इस पर जो है समय खराब नहीं करना चाहूंगा। डिटेल गाइडलाइन आपके पास होगी, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने मांगा है कि आप जो है हमें मंथली रिपोर्ट सबमिट करें या फिर 3 मंथ्स में जो है आप क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करें या हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये एक डिमांड उनकी तरफ से ऑलरेडी जो है रखी गई है, राइट। यहाँ पर आप जब जो है रखी गई है, राइट। यहाँ पर आप जब इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको वो लाइन भी यहाँ पर जो है इंडिकेट दिख जाएगी। खैर उस पर हम समय बेकार नहीं करते हैं, तो हम मेन चलते हैं अपने प्रपोजल के अंदर कि हमें इसको कैसे जो है डिलीवर करना है। हम बात कर रहे थे किसकी, हमारे कम्युनिटी प्लान की। चलिए जी, कम्युनिटी प्लान पर वर्क करते हैं। कम्युनिटी प्लान के अंदर हमने जो एक्सपेक्ट किया है, जो आपको डालना है, हमने 4 पॉइंट्स के अंदर इसको जो है डिफाइन किया है। वी विल प्रोवाइड ए 7 डे प्रियर नॉलेज इन एडवांस टू रिलायंस फाउंडेशन बिफोर प्रोजेक्ट प्रोग्राम या इम्प्लीमेंटेशन। जब भी आप कोई प्रोग्राम या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे संबंधित आपको जानकारी जो है उनको शेयर कर देनी है, राइट। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें जो है आपको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जो है उनको सबमिट करेंगे। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आप उसको सबमिट करेंगे, राइट। फाइनल रिपोर्ट जो है आप साल के लास्ट में विद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आप जो है वहां पर सबमिट करेंगे। तो हमने इसको 4 चीजों डिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल से एक फंडिंग एजेंसी के लिए इतनी रिपोर्टिंग पर्याप्त होती है, राइट।
इस लास्ट वाले नंबर पे कॉल करके पूछ रहे हैं, शायद डिलीवरी वाला होगा। चलिए जी, कम्युनिटी प्लान्स हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं, हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है, डिटेल्ड बजट। अब देखिए डिटेल बजट की बात करते हैं, तो बजट आपको खुद बनाना है। बजट बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जो भी आपने स्टाफ हायर किया, वो स्टाफ जो है वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, इसको इंडिकेट करना मत भूलिएगा, राइट। आपका जो बजट रहेगा उसमें देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो आप बजट तैयार करेंगे वो मैक्सिमम टू जो 9 मंथ अगर रहेगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी के जो 3 महीने रहेंगे आपके, वो सस्टेनेबिलिटी पर भी आपको वर्क करना है, राइट। और साथ ही साथ इस बजट शीट को जब आप बनाते हैं तो वहां पर कितना स्टाफ आपने हायर किया है, उसकी सैलरी या वेजेस, आप जो प्रोग्राम करेंगे उसके खर्चे, आप सेमिनार वेबिनार कुछ भी कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर रिम्यूनरेशन हो गया, आपके स्नैक्स वगैरह हो गए, ये जो भी जो खर्चे होते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है वहां पर मेंशन कर देनी है अपनी डिटेल बजट शीट के अंदर, और सबको जो है टोटल करके आपको शीट बना देनी है, राइट। चलिए जी, अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन प्लान। इसके लिए हमें हालांकि एनेक्सर 2 दिया गया है, तो एनेक्सर 2 भी हम चेक कर लेंगे, और साथ ही साथ हमसे यहाँ पर पूछा गया था एनेक्सर 1 जो है यहाँ पर मेन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम डिटेल के अंदर। तो मेन एक्टिविटीज और प्रोग्राम डिटेल को हम कैसे, देखिए हमने यहाँ पर आपको लिखित बता दिया, लेकिन उसको कैसे हम एनेक्सर 1 में फिट करेंगे और इसको हम कैसे एनेक्सर 2 में फिट करेंगे, ये दोनों चीजों को मैं अभी जो है डिफाइन करूँ। पहले हम बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग इवेल्यूशन और मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन प्लान के बारे में, राइट। चलिए, मॉनिटरिंग इवेल्यूशन एंड प्लान जो है हमारा वो क्या रहेगा, प्री एंड पोस्ट पार्टिसिपेशन सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, स्किल असेसमेंट, राइट, इनको आपको जो है ऑप्ट कर लेना है। फोकस ग्रुप डिस्कशन, राइट, कोचेज एंड एजुकेटर्स फीडबैक, केस स्टडीज, डाटा कलेक्शन टूल्स, पोर्टफोलियो रिव्यूज, ऑर्गेनाइज स्किल चैलेंजेस, इंटरव्यूज विद स्टेक होल्डर्स, बिहेवियर बिहेवियरल जो है ट्रैकिंग, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस जो है आपका, इसके अलावा मिड टर्म एंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इवेल्यूशन सर्वे, राइट, पीयर रिव्यूज एंड सेल्फ असेसमेंट्स, रेगुलर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट और फीडबैक लूप्स। ये सारी चीजों को आप जगह दे सकते हैं किसमें, अपनी मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन प्लान के अंदर, राइट। मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन प्लान आपको इस हिसाब से डिजाइन करना है, वीडियो पॉज करके आप इन पॉइंट्स को जो है नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसको अब वहां पर फिट करके कैसे करेंगे, तो वो हम एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने एनेक्सस पर चलेंगे, राइट। चलिए जी, तो यहां पर हमें ये डाल देने हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की, क्योंकि हमारे पास शायद लास्ट के अंदर हमसे पूछा गया है सस्टेनेबिलिटी, हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताना होता है, हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रपोजल, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आप डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज को भी आप जो जगह दे सकते हैं, फी बेस्ड प्रोग्राम को भी आप जगह दे सकते हैं, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप को भी आप जो है जगह दे सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को भी आप जो है जगह दे सकते हैं, राइट। एंडोमेंट फंड को भी आप जो है जगह दे सकते हैं, एलुमनी एंगेजमेंट को भी आप जो है जगह दे सकते हैं, सोशल एंटरप्राइजेस को भी आप जगह दे सकते हैं, कम्युनिटी पार्टनरशिप को भी आप जगह दे सकते हैं, वॉलंटियर एंगेजमेंट को भी आप जगह दे सकते हैं, ग्रांट राइटिंग एंड फंड रेजिंग टीम को भी आप जगह दे सकते हैं, इन काइंड डोनेशंस को भी आप जगह दे सकते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम्स भी आप इसमें कंडक्ट कर सकते हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, राइट। लॉन्ग टर्म डोनर रिलेशनशिप भी आप जो है डेवलप कर सकते हैं इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, आप फी स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, राइट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी आप कर सकते हैं इसके जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए, मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट भी आप लेकर आ सकते हैं, लेगेसी गिविंग भी ले सकते हैं, एडवोकेसी एंड पॉलिसी वर्क भी आप इसमें आप जो है इनबिल्ड कर सकते हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन को भी आप जगह दे सकते हैं, और कंटिन्यूअस इनोवेशंस को भी आप जगह दे सकते हैं आपकी प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो आई थिंक सो इस प्रपोजल के अंदर जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। इसके बाद पार्ट 3 के अंदर आपसे आपकी संस्था के डिटेल्स मांगी जाती हैं, संस्था का विजन, संस्था की वैल्यूज, थ्योरी ऑफ चेंज, ओवरऑल रीच, आपकी लीडरशिप टीम, बोर्ड मेंबर, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, आपके ऑर्गेनाइजेशन संस्था का स्ट्रक्चर, आपके फंडिंग पार्टनर्स की डिटेल, आपके पास डोनर्स के रेफरेंस, ये सारे आपके एंड की चीजें होती हैं। आई थिंक सो हमारा जो प्रपोजल एंड पॉइंट था उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं कि यहां पर हम इसको तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब जो हमारे एनेक्चर्स हैं, एनेक्चर्स को हमें कैसे कंप्लीट करना है, एनेक्चर्स में क्या क्या दिया गया है। देखिए हमारे पास दो एनेक्चर्स यहां पर जो हमारे साथ शेयर किए गए थे, राइट, एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2। मैं यहां पर दोनों एनेक्चर्स को खोल लेता हूं, राइट। ये हमारा फर्स्ट एनेक्चर हो गया, ये हमारा सेकेंड एनेक्चर हो गया, राइट।
चलिए, ये हमारे एनेक्सर्स हो गए हैं। मैं दोनों एनेक्सर्स को जो है जगह दे देता हूं, फर्स्ट एनेक्सर एंड सेकेंड एनेक्सर, राइट। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, राइट। चलिए, पहले बात करते हैं फर्स्ट एनेक्सर के बारे में। देखते हैं पहले कि फर्स्ट एनेक्सर कहां पर पूछा गया था हमसे। यहां पर मेन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिटेल के अंदर। अब समझिएगा एनेक्सर 1 को कैसे कंप्लीट करना है। मेन एक्टिविटी एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिटेल के बारे में हमसे पूछा गया था। एनेक्सर 1 पर आते हैं। ये है हमारा एनेक्सर 1। यहां पर हमें की टास्क यानी कि मेन एक्टिविटी हमें डालनी है। कहां से? प्रपोजल में आपको मेन एक्टिविटीज बताई गई हैं। चलते हैं वापस प्रपोजल के ऊपर। मेन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मान लीजिए अब इसके अंदर आप चूज कर रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिनिक एंड वर्कशॉप, राइट। तो हमें एनेक्सर में इसको कैसे फिल करना है? यहां पर आप डाल देंगे वही मेन एक्टिविटी जो आपने चूज की है। कौन सी? स्पोर्ट क्लिनिक एंड वर्कशॉप्स। मान लीजिए मैं यहां से कॉपी करके आपको एग्जांपल के रूप में बता देता हूं। यहां पर हमने एक्टिविटी डाल दी, राइट। इसके लिए कितने दिन रिक्वायर्ड हैं आपके, कितने दिन चलेगी एक्टिविटी, वो डालना है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, एस्टिमेटेड डालनी है आपको, ठीक है। ऑनरशिप। अब स्पोर्ट्स क्लिनिक या वर्कशॉप आप कर रहे हैं तो वो आप ऑब्वियसली बात है संस्था अपने एंड पर करेगी, तो आप सेल्फ लिखेंगे यहां पर, राइट। सेल्फ लिखेंगे। अब मान लीजिए यहां पर हम एक और एक्टिविटी को ऑप्ट कर रहे हैं, आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अब आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो होते हैं ऑब्वियस सी बात है स्कूल के कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं होंगे, राइट। ये कितने दिन चलेंगे ये आपको डाल देना एस्टिमेटेड। किस दिन स्टार्ट होगा, किस दिन खत्म होगा। लेकिन यहां पर ऑनरशिप आपके हाथ में नहीं है। ऑनरशिप किसके हाथ में गई? स्कूल के हाथ में, राइट। तो यहां पर आप जो है स्कूल या इंप्लीमेंटिंग पार्टनर या IA इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आप डाल सकते हैं, राइट। तो ये भी आप यहां पर ऑप्शन टैप कर सकते। तो इस प्रकार से आपको ये तो की टास्क भरने हैं, ओनरशिप भरनी है। और इससे संबंधित अगर कोई और डिटेल आपको करनी, भाई करवा हमारी संस्था रही है, करवा हमारे जो हमारे जो कोच है वो करवाएंगे, लेकिन स्कूल परमिशन के साथ स्कूल कैंपस में करवाएंगे, ये जानकारी आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, ये तो हो गया आपकी की टास्क। अब इन की टास्क को करने के लिए स्पोर्ट क्लिनिक और वर्कशॉप आप एक्टिविटी 1 में डालेंगे क्या? स्पोर्ट क्लिनिक एंड वर्कशॉप। मान लीजिए यहां पर हमने डाला स्पोर्ट क्लिनिक एंड वर्कशॉप, कंट्रोल C। मैं इसको एक बार वापस बता देता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर हमने डाला, कॉपी कर लेते हैं और यहां पर मैं इसको चेंज कर लेता हूं। चलिए, अब मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लिनिक और वर्कशॉप को हमने जो है अपनी टास्क डिस्क्रिप्शन में डाला है, राइट। यहां पर सब एक्टिविटी का मतलब कहां कहां पर आपके स्पोर्ट्स क्लिनिक बनेंगे, है ना। हमने आज एक स्पोर्ट्स क्लिनिक वहां जगह दी, फलाने एरिया में जगह दी, फलाने स्कूल में दी, फलाने स्कूल में दी, है ना। आपने 4-5 स्कूल ऑप्ट करके या कोई कम्युनिटी ऑप्ट करके, तो वहां पर आपको पर्टिकुलर ये टैग करना है। अब मान लीजिए वर्कशॉप आप दे रहे हैं, तो वर्कशॉप आपने कहां कहां पर दी, ठीक है। ऑनलाइन वर्कशॉप आपने कब दी, जो है सॉरी कब देंगे, है ना। नेक्स्ट वर्कशॉप कब देंगे, नेक्स्ट वर्क किस, देखिए हर वर्कशॉप का एक थीम बेस होता है, राइट। कहीं हम बात करें एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की, तो कहीं हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वेलिटी की स्पोर्ट्स के अंदर, राइट। तो हर एक वर्कशॉप का टॉपिक अलग होगा। तो वर्कशॉप टॉपिक 1, वर्कशॉप टॉपिक डाल दिया आपने यहां पर। ये सब एक्टिविटी हो गई आपकी, राइट। कितने दिन की होगी? आप आवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, रिवाइज एंड डेट। अगर आपकी कोई रिवाइज एंड डेट है वो आप डाल सकते हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि डेरिवेटिव्स आप इसमें डाल सकते हैं। टास्क ओनर कौन रहेगा? आप ऑर्गेनाइज करें, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, वटेवर जो भी है, ठीक है। अब यहां पर एक्सटेंड डेज ऑफ डिलीवरी, आप अगर लगता है आपको कि शायद इसकी डिलीवरी में एक्सटेंड हो सकता है, तो एक्सटेंड डेज ऑफ डिलीवरी भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप निल कर सकते हैं। और स्टेटस इसका नॉट स्टार्टेड ही रखिएगा, राइट। अब मान लीजिए यहां पर आप बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहां पर एक सेमिनार की। मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं, हम सेमिनार कर रहे हैं जेंडर इक्वेलिटी इन स्पोर्ट्स, राइट। हम इसकी बात करें 16 पॉइंट। हमें ये वाली जो वर्कशॉप है, ये जो सेमिनार है, ये हमें हर महीने की आखिरी वीक में देनी है, राइट।
तो इस पॉइंट पे जब आप आगे आते हैं, देखिए यहां पर हमें शुरुआत हुई है जनवरी से, तो जनवरी का आखिरी मंथ कौन सा है यहां पर, तो यानी कि ये जो हमारी डेट्स रहेंगी 3, इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, राइट। अब चलते हैं इसी लाइन में 16 पॉइंट में ही, देखिए 16 पॉइंट में ही हम चल रहे हैं, आगे की तरफ चलेंगे, फरवरी के लास्ट को चलते हैं, ये फरवरी के लास्ट डेज हैं, इसको हम ग्रीन टैग करें, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको इस शीट को जो है फिल कर देना है, जब जिस मंथ में आपका वो कार्य एक्सपेक्टेड हो, उस मंथ के उस पर्टिकुलर हिस्से को आपको जो है कलर कर देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। एनेक्सर 1 मेरे ख्याल से आपका जो है कंप्लीट हो गया होगा, ये आपका एनेक्सर 1 था। अब बात करते हैं एनेक्सर 2 की। चलिए जी, एनेक्सर 2 एक्टिविटीज और उसके इंडिकेटर, ये आपको टैग करना है, राइट। तो आपको ऑलरेडी जो है एक्टिविटीज बताई गई हैं और उसके पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको जो है यहाँ पर टैग कर देना है। सेम आउटकम्स आपको दिए गए हैं, उसके इंडिकेटर आपको टैग कर देना, इंपैक्ट आपको बताए गए हैं, उसके इंडिकेटर आपको टैग कर देना, बस और कुछ भी नहीं करना। ये आपका जो है प्रपोजल कंप्लीट। तो आई थिंक सो आज जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई, बहुत समय की बाध्यता थी, बहुत कम समय था हमारे पास, लेकिन उसमें भी हमने पूरा प्रयास किया कि आपको इस प्रपोजल को आसान तरीके से लिखना हम सिखा सकें। पूरी वीडियो को आप पॉज करके जगह जगह से जो है कंटेंट उठा सकते हैं और अपने प्रपोजल को आप जो है राइट कर सकते हैं। किसी भी संबंधित सहायता के लिए आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर 9991997033 पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिस्प्ले हो रही किसी भी हमारी ऑथराइज कंसल्टेंसी से भी आप जो है पेड सर्विसेज ले सकेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आज रात्रि 12 बजे तक आप अपने इस प्रपोजल को जो है जरूर से जरूर सबमिट कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।